सीआईडी के न्यू एपिसोड का प्रोमो आउट। इस प्रोमो में हमें दिखाया गया एसीपी प्रद्युमन को, जो कि ब्यूरो में बैठे हैं और ब्यूरो का चक्कर लगा रहे हैं उसके बाद, और कॉफ़ी भी पी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द आपको एसीपी प्रद्युमन दोबारा सीआईडी की टीम में दिखेंगे। पिछले वाले प्रोमो में हमें दिखाया गया कि एसीपी प्रद्युमन की दया से हुई मुलाकात, लेकिन उन्होंने पहचानने से किया इनकार। और हमारे रिसर्चर के मुताबिक अगर सीआईडी के मेकर्स एसीपी प्रद्युमन के साथ अगर करना चाहते हैं, डॉक्टर तारिका और इंस्पेक्टर श्रेया की री एंट्री कम बैक करना चाहते हैं, तो इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक एसीपी प्रद्युमन के साथ कम बैक करवाएं तो बहुत सुपर डुपर हिट ये शो जाएगा। क्योंकि सीआईडी की काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग वो भी है, जो कि इंस्पेक्टर श्रेया और इंस्पेक्टर तारिका को देखना चाहती है दोबारा सीआईडी टीम में, ना कि नए चेहरों को नहीं देखना चाहती, जैसे इंस्पेक्टर अवनी, इंस्पेक्टर कृतिका, इंस्पेक्टर भूमि। इन दोनों तीनों में से एक ऑफिसर को रखा जाए सीआईडी टीम में, बाकी दो को कर दिया जाए लेफ्ट। क्योंकि पुरानी टीम अगर सीआईडी की दोबारा आ जाती है, मुकम्मल हो जाती है, तो इसकी टीआरपी भी अप जाने का चांस है। लेकिन अगर सीआईडी के मेकर्स सीआईडी की टीआरपी आगे बढ़ाने के लिए ये काम नहीं करते, तो सीआईडी की काफ़ी सारी फ़ैन फॉलोइंग ऐसी है जो सीआईडी को देखना मज़ीद कम कर देगी। यानी इस टाइम सीआईडी की टीआरपी जा रही है 0.4। और आपको ये भी बताता चलूँ, हो सकता है हमें आने वाले एपिसोड्स में हमें दिखाया जाए, जो कि इस वीक के संडे का हो या नेक्स्ट वीक के सैटरडे संडे का हो। क्योंकि इस वीक में हमें दिखाया जाएगा कि एसीपी प्रद्युमन की होगी मुलाकात दया के साथ। नेक्स्ट वीक में हमें दिखाया जाए कि एसीपी प्रद्युमन कम बैक करके, अगर उनके कम बैक के साथ ही इंस्पेक्टर श्रेया और डॉक्टर तारिका कम बैक करती हैं, तो ये शो बहुत अच्छा हो जाएगा। उन्हें इस रूप में दिखाया जाए कि वो अंडर कवर रहते हुए, यानी इंस्पेक्टर श्रेया जो है वो जेल में रहते हुए बारबोसा की तरफ से काम करते हुए दुनिया के सामने अंडरग्राउंड वो एसीपी प्रद्युमन की कर रही हो हेल्प। और हो सकता है हमें ये भी दिखाया जाए कि डॉक्टर तारिका असल में कर रही हैं एसीपी प्रद्युमन की हेल्प, और एसीपी प्रद्युमन जानबूझ के हो गए गायब बारबोसा के उस गद्दार को ढूंढने के लिए। हो सकता है हमें आने वाले एपिसोड्स में ये भी दिखाया जाए कि श्रेया असल में गद्दार नहीं थी, बल्कि उसको सिर्फ दुनिया के सामने गद्दार साबित किया गया ताकि बारबोसा का उस पर कोई शक ना जाए, और वो शायद अंदर से कर रही हो सीआईडी टीम की पूरी पूरी मदद। और आपको ये भी दिखाया जा सकता है कि श्रेया की बेटी जो सीज़न 1 में बारबोसा के पास थी, वो श्रेया की बेटी हो ही ना, या वो बेटी हो और इसी भी प्रद्युमन ने उसको रिहा करवा लिया हो। और अभिजीत की बेटी, जो उसकी बेटी श्रेया है, जो हमें सीज़न 2 में दिखाई दी गई है, वो हो सकता है किडनैप कर ली हो बारबोसा ने, और वो बारबोसा एक डॉक्टर तारिका की मदद से अभिजीत और डॉक्टर तारिका को कर रहे हो ब्लैकमेल, और अभिजीत को करनी पड़े मजबूरी में बारबोसा की हेल्प। हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में इनमें से कुछ भी दिखाया जा सकता है। जब के बात की जाए इंस्पेक्टर पूर्वी की, क्योंकि हमें पिछले प्रोमो में जिसमें एसपी प्रद्युमन और दया को दिखाया गया, उसमें पूर्वी किसी को कॉल पे बता रही है कि प्रद्युमन सर जिंदा हैं। और हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में वो शायद अपने किसी खबरी को, या इंस्पेक्टर श्रेया को, या डॉक्टर तारिका को बता रही हो कि एसपी सर जिंदा हैं और सही सलामत हैं। और बात की जाए एसीपी आयुष्मान की, तो उनको स्टार्टिंग में दिखाया गया काफ़ी नेगेटिव रोल में, जो कि सीआईडी टीम के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में, अभी तो हमें दिखाया जा रहा है कि एसीपी आयुष्मान पॉजिटिव हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में उनको दोबारा नेगेटिव किया जाए, असल में सीआईडी में छुपा गद्दार एसीपी आयुष्मान हो, और एसीपी आयुष्मान ही एसीपी प्रद्युमन को गुमराह कर रही हों, असल गेम के मास्टरमाइंड एसीपी आयुष्मान हो, और एसीपी आयुष्मान ही बारबोसा का वो खास आदमी हो जो कि सीआईडी के अंदर रहते हुए सीआईडी को बेच रहा हो। होने को कोई भी हो सकता है, डॉक्टर सालुखे भी हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सालुखे और अवनी को ही बारबोसा ने जिंदा छोड़ा था, क्योंकि वो चाहता तो इन दोनों को भी लैब ब्यूरो के अंदर ही मार सकता था, जिस तरह उसने एसीपी प्रद्युमन पे जानलेवा हमला किया, लेकिन उसने इन दोनों को छोड़ दिया। हो सकता है ये दोनों ही गद्दार हों, या डॉक्टर सालुखे गद्दार हैं, या अवनी गद्दार है। ये तो आपको आने वाली तमाम अपडेट्स इस चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। जब तक बात की जाए नए ऑफिसर्स भूमि और कृतिका को, वो नहीं गद्दार हो सकती। अगर उनमें से कोई गद्दार हो तो शो में इतना सस्पेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए सीआईडी के मेकर्स को। और सीआईडी के मेकर्स ने की थी बहुत बड़ी साजिश सीआईडी से पुराने एक्टर्स को निकालने की। और अगर बात की जाए अभिजीत दया की, तो उनको भी सीआईडी के मेकर्स ने कर देना था बहुत जल्द इस टीम से आउट, लेकिन ऑडियंस ने बचा लिया एसपी प्रतिमन को भी, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीनियर इंस्पेक्टर दया को भी। और लगातार एसीपी प्रद्युमन की डिमांड ने सीआईडी के मेकर्स को कर दिया परेशान, क्योंकि सीआईडी के मेकर्स ने अब डीसीपी चित्रोले के कमबैक से कर दिया है इनकार। कन्फर्म इनकार हो चुका है, क्योंकि सीआईडी के पुराने मेकर डीसीपी चित्रोले यानी बीपी सिंह वर्क नहीं कर सकते, और अगर वो वर्क करते भी हैं तो उनको उस तरह से सीआईडी के मेकर्स की जानिब से रोल नहीं दिया जाएगा। मतलब कि जिस तरह वो सीज़न 1 में हमें एपिसोड्स में दिखाए जाते थे, एक अजीबो-गरीब करैक्टर में, जो कि दिखने में बहुत अजीबो-गरीब है, लेकिन अंदर से एक अच्छा एक्टर है, एक अच्छा करैक्टर है, और सीआईडी के मेकर्स ने अब की है उनके साथ कन्फर्म ना।
हो सकता है सीआईडी वाले श्रेया का भी कमबैक ना करवाएँ और ना ही डॉक्टर तारिका का कमबैक करवाएँ। हो सकता है वो इन्हीं एक्टर्स यानी ऑफ़िसर्स को लेकर चलें जो इस वक़्त सीआईडी सीज़न 2 में हैं। जैसे कि एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया, इंस्पेक्टर अभिजीत, इंस्पेक्टर सचिन, इंस्पेक्टर पूर्वी, इंस्पेक्टर पंकज, इंस्पेक्टर अवनी, इंस्पेक्टर भूमि, इंस्पेक्टर कृतिका, डॉक्टर सालूखे, डॉक्टर गार्गी। हो सकता है इन्हीं में से इन्हीं सबको इस टीम में रखा जाए। अगर बात की जाए सीआईडी सीज़न 2 के तमाम एक्टर्स के बारे में, तो ये तमाम एक्टर्स जो मेन लीड रोल में हैं जैसे अभिजीत दया और एसीपी प्रद्युमन, इन नए मेकर्स से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वो सिर्फ़ आप ऑडियंस का ध्यान रखने के लिए सीआईडी सीज़न 2 में कर रहे हैं वर्क। वो काफ़ी मजबूरी की वजह से कर रहे हैं क्योंकि एक बीपी सिंह हैं और एक ये सीआईडी सीज़न 2 के नए मेकर्स हैं। बीपी सिंह की जगह लेने में हुए नाकाम। बीपी सिंह जो हैं वो आज तक एक-एक ऑफ़िसर जो कि सीआईडी सीज़न 1 के पहले एपिसोड से लेकर सीआईडी सीज़न 1 के 1547 1547 एपिसोड तक जितने भी ऑफ़िसर्स आए, वो सब कर रहे हैं आज तक बीपी सिंह की तारीफ़। और सीआईडी सीज़न 2 के मेकर्स हैं काफ़ी कड़वे, जो कि अब बन चुकी है सब ऑफ़िसर्स के लिए मुश्किल। सचिन का भी कमबैक करवाया गया है ऑडियंस की डिमांड पे। हो सकता है अब ऑडियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है डॉक्टर तारिका और इंस्पेक्टर श्रेया के हवाले से। हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में वो कमबैक करें, या हो सकता है उनको परमानेंट आउट कर दिया गया हो, क्योंकि अगर उनकी एंट्री होनी होती तो अब तक हो चुकी होती, या अगर उन्होंने थोड़ी लेट भी एंट्री करनी होती तो उनकी जगह नए ऑफिसर्स जैसे भूमि और कृतिका को ना ही सीआईडी सीजन 2 में रखते। अब होने को कुछ भी हो सकता है। बाकी आप क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें, अपना ओपिनियन लाजमी शेयर किया करें। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो कोई नहीं देखी हमारे चैनल की, तो ये राइट और लेफ्ट वाली वीडियो देख के, प्लेलिस्ट और वीडियो देख के आप इंजॉयमेंट हो सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सीआईडी के मेकर्स के ऊपर एक हमने बहुत ही सुपर डुपर हिट एपिसोड तैयार किया है, वीडियो तैयार की है सीजन अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी चेक कर लेना। जिसमें स्टेप बाय स्टेप सीआईडी के मेकर्स को बहुत अच्छी तरह एक्सपोज़ किया गया है। किस तरह आप लोगों ने सबने मिलके सीआईडी के पुराने ऑफ़िसर्स को बचा लिया है, इस बारे में तफ़सील से डिटेल दी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का भी। और मैं अपनी वीडियोज़ में क्यों नहीं करता सीआईडी के क्लिप ज़्यादा यूज़, क्योंकि सीआईडी के मेकर्स ने दिया है सीआईडी सेट इंडिया को इस चीज़ का कॉपीराइट। जब कोई ज़्यादा यूज़ करता है उसको दे देते हैं वो कॉपीराइट स्ट्राइक। और इस बारे में तमाम इसकी डिटेल भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसके ऊपर मैंने बताया कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ी हुई है सेट इंडिया की तरफ से और यूट्यूब की तरफ से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस के साथ दे दिया हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और ये राइट और लेफ्ट वाली किसी एक वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपसे वहीं पर ही मुलाकात